और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि उसके बाद 6 है, उसके बाद into a माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिया हुआ कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो भी मैंने क्लासेस ली है उसको जाकर देखिए। इससे पहले हम लोग कितने क्लासेस कर चुके हैं, 5 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लासेस को क्या किए हैं, शुरू किए हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करने के बाद हम लोग किस पार्ट पर पहुंच चुके हैं, पार्ट 6 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको, प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप देखिए, उसको विजिट करिए। और मेरी बात एक आप मानिएगा कि जो भी वीडियो आप देखिएगा बीच से मत देखिए, क्योंकि एक फ्लो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक आएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5। ठीक है, आज इसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, यूडी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूडी, यूनिट प्लेस डिजिट। मतलब इसको क्या बोल देंगे, यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, हाउ टू फाइंड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट डिजिट पर क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें क्या था, हमने देखा था कि शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग पूरे तरीके से अच्छे समझ लिए हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज यूडी पढ़ेंगे, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग एडिशन करते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। ये बहुत इजी बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, और जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको यूडी पूछेगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 987 दिया हुआ है, 374 दिया हुआ है और 231 दिया हुआ है, तो आप इन सबको बारी बारी से लिख करके ऐड नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यूडी लेंगे। यूडी मतलब यूनिट डिजिट। यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब इन सभी को, सभी के यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट होता क्या है, अगर हम नंबर लेते हैं 7 8 4 3, ये हो गया हमारा यूनिट। जो पहला नंबर होता है, जो पहला प्लेस होता है, उसी को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, 10th प्लेस या 10th नंबर की डिजिट। उसके बाद ये क्या होता है, 100 होता है, ये 1000 होता है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी, बेसिक चीज़ें। तो हम लोग यूडी पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे यूडी पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 5 हो गया, और 5 में अगर हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का जो यूडी होता है वो कितना होता है, 2 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि यूनिट डिजिट प्लस में कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर माइनस करना है, जैसे यहाँ पे 25 में से 7 माइनस करना है। ठीक है, तो इस 5 को लेंगे, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 में इधर एक कैरी लेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस से क्वेश्चन मतलब बेसिकली पूछ दिया जाता है, नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको बस समझे रहिएगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 है यूडी, और यहाँ पे 2 है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 7। आपको पूरा माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको नहीं माइनस करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों को क्या कर दिया गया, मिला करके क्वेश्चन बनाया गया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले आप प्लस वाला लीजिए, 7 है और यहाँ पे प्लस है, 7 और कितना हो गया, 15, मतलब 5 इसका यूडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 1 है, कितना, 5 और यहाँ पे 1 है, कितने हो गए, मतलब -6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 6, कितना हो गया, 6 हो गया। आप 15 में से 6 अगर माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा यूडी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि प्लस और माइनस में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मल्टीप्लीकेशन में, इसमें भी सेम वही काम, यूडी ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 है, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। 32 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित। क्या बोलते हैं, क्रमगुणित। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है n फैक्टोरियल, क्या दिया हुआ है यहाँ पे n, अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n से शुरू करेंगे और मल्टीप्लिकेशन होते हुए 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम n करते हैं, यहाँ पे n माइनस करते हुए n-1, n-2, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 3,
2 इंटू 1 तक जाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर देगा उससे शुरू करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए एक घटते हुए क्रम में कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 फैक्टोरियल दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसको अगर 10 फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाए तो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमने क्या किया, 10 फैक्टोरियल को लिखा। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि 10 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये होता है 0, ये इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 0, और 0 में अगर किसी का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसका कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यूडी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा यूडी क्या आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है डिवीजन का। डिवीजन वही डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 1 जा 7 बचा 2, 7 1 जा 7। अब देखिए कितना हो जाएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे कितना हो 1, 7 1 जा 7 फिर जाएगा, तो कितना हो गया 7, 55 बचा। 7 7 जा 49, 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 माइनस करेंगे 6, तो यूडी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ 1000 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना होगा, वही 1000 से शुरू करेंगे। 1000 इंटू 999 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 0 है। अब इसके बाद किसी भी यूनिट डिजिट में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और डिवीजन में भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिसिटी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिसिटी आया कहाँ से, ये बेस और पावर के ऊपर आता है साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, रिपीट करना। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे बेस और पावर, ये होता है बेस। कोई भी नंबर आप लिखे हैं, उसके अगर ऊपर कोई नंबर लिख दिया गया तो इसको क्या बोलते हैं, पावर। जैसे आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, और जो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, अब यही हमको चेक करना है 1 टू लेकर 9 तक। ठीक है, 1 टू 9 तक चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कितने साइक्लिसिटी के बाद रिपीट करती है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे 1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करिए, या 1 का मल्टीप्लाई 4 बार करिए, ये सभी में क्या आएगा, वैल्यू इसकी 1 ही आएगी। इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि 1 के पावर आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, चाहे 500 ले लीजिए, चाहे 5000 ले लीजिए, चाहे 9999 ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनके पावर आप कुछ भी ले लीजिए, उनका साइक्लिसिटी वही रहेगा, 1 रहेगा। जब भी वैल्यू बार बार रिपीट करती है, कितना भी पावर ले लेते हैं, 1 2 3 4 जब भी ले लेंगे, अगर वो रिपीट कर रही है तो उसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब कुछ ऐसे वैल्यू भी हैं, जैसे कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 1 है, और ये देख सकते हैं क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद और नहीं है क्या, और नहीं है। ठीक है, यही है। ठीक है, ये 3 है। ये कितने हैं, 3 है। जैसे आप देखिए, और एक 0 भी ले सकते हैं, क्या है, एक 0 का 0 भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, 0 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, 0 का अगर किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पे 90 लिए हैं, और 90 की पावर अगर कुछ भी ले लेते हैं, 700 ले लेते हैं, तो इसका यूडी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 याद रखिएगा, मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ आपको इरेज करके, 0 0 1 और 5 और 6। ठीक है, अब इसकी साइक्लिसिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए इन चारों नंबर के पावर में आप कुछ भी रखेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगी। ठीक है, जैसे 5 को लेते हैं, 1 1 का हमने चेक किया, 5 को लेते हैं, तो 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 1 का नहीं, 5 में 5 का करके चेक करते हैं। ठीक है, 5 तो कितना हो जाएगा, 25। 5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 125 होगा। ठीक है, क्या होगा, 125। और अगर 5 इंटू 5 करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 5 की पावर 2 लिया, 5 की पावर 3 लिया, और 5 की पावर 4 भी लिया, और इसके बाद भी लेते चले जाएंगे, चाहे आप कितने ही पावर ले लेंगे, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही देखिए आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 6 का लेते हैं, तो 6 का देखिए 6, तो 6 होगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा,
36 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे कितना भी पावर आप ले लेंगे, चाहे 6 की कितनी टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनका यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमेशा 6 ही आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 0, 1, 5, 6 के पावर आप चाहे कुछ भी ले लेंगे, उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब हम लोग आएंगे 2 पर। ठीक है, इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब साइक्लिसिटी दूसरे नंबर का चेक करते हैं। अब देखिए 2 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, 2 का साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 2 के पावर अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 बार, 3 बार लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 16। ठीक है, उसके बाद एक बार और ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 32। आप एक चीज़ आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जब हमने 1 लिया तो 2 आया, मतलब 2 के पावर अगर 1 लिया हमने, क्या आया, तो 2 आया उसका यूनिट डिजिट। फिर 2 लिया तो 4 आया, फिर अगर 2 टू द पावर 3 लिया तो 8 आया, और अगर 4 लिया तो फिर 6 आया, और जब 5 लिया तो फिर लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि 2 क्या करता है, हर 4 नंबर, चौथे नंबर पे क्या करता है, वो रिपीट करने लगता है उसका यूनिट डिजिट। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, चौथे पे फिर 2 हो गया, फिर 3 का गैप दे करके फिर वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चौथे नंबर पे आ रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप 3 का चेक करेंगे, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, और 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 5, तो जो 1 पे वैल्यू आएगी 3, वही जा करके 7 पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 पे 3 आ रहा है, तो 5 पे भी क्या आ जाएगा, 3 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या है, पावर साइकिल क्या है, पहली बार में क्या आएगा, 2 आएगा, दूसरी बार में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और तीसरी बार में क्या आएगा, 8 आएगा, और चौथी बार में क्या आएगा, 6 आएगा। जब 5वीं बार लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, रिपीट कर देगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 का चेक करेंगे तो क्या आएगा, पहली बार में 3 आएगा, दूसरी बार में 9 आएगा, तीसरी बार में 7 आएगा, चौथी बार में 1 आएगा, और फिर से 5वीं बार में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिपीट कर देगा। ठीक है, अब 4 का अगर चेक किया जाए, ध्यान दीजिए 4 का क्या होगा, दूसरी के बाद ही क्या आ जाएगा, साइक्लिसिटी रिपीट करने लगेगी, साइक्लिसिटी को मतलब फॉलो करने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा 4 टू द पावर अगर 2 लिखे तो क्या हो जाएगा 16, और 4 टू द पावर अगर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले पे 4 आया था, फिर तीसरे पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, साइक्लिसिटी 2 हो जाएगी, और इसका हमने बता ही दिया। और ध्यान दीजिएगा 7 का और 8 का साइक्लिसिटी भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहली बार में 7 आएगा, और 5वीं बार में क्या आ जाएगा, 7 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 8 में पहली बार में 8 आएगा, और 5वीं बार में भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और 9 का देखा जाए तो 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। ठीक है, इसको बस आप समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन और शॉर्ट तरीके से मैं करना सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बस आप इतना याद रखिएगा कि 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है, मतलब उसके पावर आप कुछ भी रख दीजिए, वही वैल्यू रिपीट करेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं साइक्लिसिटी आपको समझ में आ गई। साइक्लिसिटी का मतलब बार बार रिपीट, और रिपीट कितनी बार में कैसे कैसे कर रहा है मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 पे भी है, तो 10 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, मतलब यूनिट डिजिट 1 है, वही नीचे आ गया था ये। हालांकि यहाँ पे मुझे लगा कि मिस हो गया है, बट मिस नहीं हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ 0, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखे, जो मैं आपको पॉइंट समझाया हूँ वही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर 0, 1, 5, 6 है, कितने हैं 0, 1, और अगर 5 और 6 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज भी 0, 1, 5, 6 होगा। ये बात मैं आपको समझा दिया था। यहाँ पे 20 का क्यूब करिए, चाहे 20 टू द पावर 300 करिए, या 20 टू द पावर 3 लाख कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरीके से 25 ले लीजिए, 625 ले लीजिए, 725 ले लीजिए, 825 ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट सबका 5 है। इसके पावर चाहे आप 1 लाख ले लीजिए, चाहे 1 करोड़ ले लीजिए, चाहे 10 करोड़ ले लीजिए, इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूँ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7। यहाँ पे मैंने 7 क्यों बोला, क्योंकि 287 तो हम 7 लेंगे। अब हम 287 को इतनी टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, इतनी टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 7 लिया। अब यहाँ पे आपको एक बात याद होगी कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी। ठीक है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है।
अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन कोई भी दे, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये याद कर लेते हैं कि 2 और 2 किसका किसका 9 का है और 4 का है, किसका है 9 और 4 का है, तो 2 से डिवाइड करिएगा। वरना आप याद रखिएगा कि जो भी पावर देगा उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने का लॉ मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट के 2 डिजिट, क्या लास्ट के 2 डिजिट। तो आपको इतना पूरा डिवाइड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप मैं बोल दिया कि आप 4 से डिवाइड करिए तो आप कर दिए 5 6 2 5 8 1। आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लेना है। और मन में ऐसा नहीं कि आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन फास्ट करना है, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, अगर आपको क्वेश्चन फास्ट करना है एग्जाम में तो आपको लिखना नहीं है, पेन का थोड़ा कम यूज करना है, दिमाग का ज़्यादा यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 81 है, लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं और जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 4 से डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन देंगे आप हमेशा 4 से डिवाइड करिएगा और लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिएगा, ठीक है। अगर आपके रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, 0 आ गए, तो आपको क्या लेना होगा, 4 ही पावर लेना होगा। अगर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो आपको पावर क्या लेना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 ही लेंगे, 2 आ गया तो 2 ही लेंगे, और 3 आ गया तो 3 को ही लेंगे, और 4 आ गया तो क्या आएंगे, तो भी हम लोग क्या लेंगे, 4 ही को लेंगे। बात समझ में आ रहा है। 4 मतलब आ गया तो 0 आ जाएगा, 4 तो आएगा नहीं, तो 4 अगर मतलब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब 7 टू द पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे। और इसका 7 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। और हमारा यूडी कितना हो जाएगा, यूडी हमारा हो जाएगा 7, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके पे आते हैं यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ, बिना कुछ किए, बिना कोई भी सॉल्यूशन किए, ठीक है। आपको पता है कि 5 की पावर चाहे कुछ भी रख दीजिए, आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 13,462, मतलब 13,462 टू द पावर 13,423। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ठीक है। 23, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे 23 है ना लास्ट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पे बचा 3, अब रिमाइंडर 3 आ गया, तो अब क्या करेंगे, 2 के पावर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपको निकालने आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए फैक्टोरियल, जैसा कि मैं आप सभी को समझाया था अभी, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित बोलते हैं। मैं अभी इससे पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए इसको क्या बोलते हैं। एन फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n इंटू n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक मल्टीप्लिकेशन इसका जाता है। इसका एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, जैसे देखिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और अगर आपको n फैक्टोरियल का फार्मूला देखना है तो n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर हम लोग लिखें 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये भी तो एक तरीका है। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल है, ध्यान दीजिएगा, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 को हम लोग 3 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं। बस वही काम तो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये फार्मूला बना है कि n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1 इंटू 1-1 मतलब 0, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1, किसका, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। तो मैंने आपको बताया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, उसका प्रूवमेंट भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो n फैक्टोरियल, क्रम गुणित, ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि n फैक्टोरियल किसे कहते हैं, n फैक्टोरियल के कितने, ये पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 137 टू द पावर 3 टू द पावर 6। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर a टू द पावर m दिया हुआ है
टू द पावर n दिया हो तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आगे मैं कुछ बेसिक फार्मूला भी लिखा हूँ तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, मतलब 7 टू द पावर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको 4 से फिर डिवाइड करना होगा, तो 4 4 जा 16, बचा क्या, रिमाइंडर 2 बचा, बस 7 का स्क्वायर कर देना, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से यहाँ आप देखिए 3 फैक्टोरियल दिया हुआ, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, क्या होती है, 6 होती है, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना, 6 हो गया। अब 6 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 टू द पावर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट 2 लेते हैं, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2, मतलब रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब 4 आ गया, और 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 13 फैक्टोरियल, क्या है, 13 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, 13 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 2 टू द पावर 13 फैक्टोरियल। 13 का मतलब होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 4 से हमको डिवाइड करना है, तो आप कितने भी नंबर को आप ले लीजिए, जब भी फैक्टोरियल में डिवाइड करेंगे तो उसका हमेशा हमेशा इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप हमेशा उसका जो पावर लेंगे उसको क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जैसे देखिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 3 2 इंटू 1 कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 4 फैक्टोरियल के बाहर जाते हैं, 4 फैक्टोरियल के जैसे ही बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे कि सभी के सभी नंबर क्या हो जाएंगे, कटते चले जाएंगे। 5 फैक्टोरियल अगर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा, ये 5 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे आ रहा है आप देखिएगा इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 5 चूँकि 20 3 60 120। अब 120 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, मैंने आपको बताया तो क्या ले लेंगे, पावर पे 4 ले लेंगे। सेम वही काम यहाँ पे करना है। 4 अगर 4 से ऊपर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से अगर ऊपर हो रहा है तो 4 तक, तो 3 तक है तो हमको करना पड़ेगा, 3 तक था, 1 2 3, तो 6 आया था, तो 6 का हमने क्या किया था, 2 लिया था। जैसे ही 4 से बड़ा होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम लोग क्या कर लेते हैं, पावर में 4 लिख लेते हैं, मतलब 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 4 दूनी की 8 दूनी की 16 आना चाहिए 6, तो गलती से यहाँ पे हो गया है गड़बड़, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड फार्मूले हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, और कुछ अगले जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर अंडर रूट में ए और बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अलग अलग अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। और अंडर रूट ए का मतलब होता क्या है, ए टू द पावर क्या होता है, ए टू द पावर 1/2 होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट में a बाई बी है, क्या है, अंडर रूट में अगर a बाई बी है तो अंडर रूट a बाई अंडर रूट बी हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट a प्लस बी और अंडर रूट a माइनस बी है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट लग गया, हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा क्या है, a माइनस अंडर रूट बी और a प्लस, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, a अंडर रूट बी, ठीक है। ये लिखा हुआ था फार्मूले में, वो एक ही चीज़ रिपीट हो गई है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही काम करेंगे, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होगा, और साइन क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आ जाए इसको देखिए, स्क्वायर करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का अंडर रूट ए का स्क्वायर ए होता है, बी का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाता है,
बी हो जाएगा और 2 इंटू रूट ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा फार्मूला हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे तो पहले ए में इसका मल्टीप्लाई करें अंडर रूट ए सी, उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट ए डी, उसके बाद अंडर रूट बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो अंडर रूट बी सी, उसके बाद अंडर रूट बी में डी का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा अंडर रूट बी डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फार्मूला को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। अगर एक्स टू द पावर 0 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं। किसी भी पावर, ए के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, बी के पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, सी के पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 5 टू द पावर अगर 0 दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगर 0 में किसी नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, आपको पता है। 0 में किसी भी का संख्या का डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड नहीं कर सकते हैं और अगर करते भी तो उसका क्या आ जाएगा, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए ये बेस है x, ये बेस भी x है, ध्यान दीजिएगा। अगर बेस सेम है, अगर यहाँ पे क्या है, बेस सेम है x और यहाँ पे x है और पावर अलग अलग हैं तो पावर बेस सेम होने की वजह से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के देख सकते हैं, एग्जाम्पल 5 टू द पावर अगर 7 है, मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 8 करेंगे तो दोनों का बेस सेम है तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर x टू द पावर -1 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और x टू द पावर -2 है तो वो क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है और प्लस हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगर a टू द पावर m और b टू द पावर क्या है, m दिया हुआ है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे क्या सेम है, पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर सेम है, ध्यान दीजिए, अगर पावर सेम होता है तो आप ब्रैकेट लगा लेंगे, उस पावर को लिख देंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास बेस में था। तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू बी टू द पावर m। दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर पावर ऐड है तो बेस को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए a बाई m टू द पावर -m है, अगर इस पावर को क्या करते हैं, प्लस करना है तो हमको अंदर के जो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना है और न्यूमरेटर को क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2 टू पावर अगर -2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/1 और ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा a है, a यहाँ पे n है, इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर n। अगर यहाँ पे हम लोग √2 पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर 3, ठीक है, √3 यहाँ पे 3 तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था, 2 था। अगर इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 6 तो लिखते हैं, यहाँ पे अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/3। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे 3 है वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे n है तो a के पावर में फ्रैक्शन आ जाएगा। अब पावर बाहर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m/n। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से इसको समझते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम ये पावर अंदर भी आ सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं a टू द पावर m और पावर 1/n। ठीक है, चाहे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार लिख करके, मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको छोड़ूंगा नहीं। a टू द पावर अगर m है और उसके पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n और पावर m लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, वही काम हम लोग किए यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m अंडर रूट में, ये अंडर रूट नहीं होगा यहाँ पे n होगा। ठीक है, n रूट। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ अदर फार्मूले भी देख लेते हैं। मैं ये लास्ट था इसीलिए मैं सोचा हूँ कुछ जो भी फार्मूले आ रहे हैं दिमाग में वो सब चीज़ें आपको नोट करा दी जाए। ठीक है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, एक अच्छी सी कॉपी बना करके आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + n तक जाता है तो n+1 हो जाता है /2। उसके बाद 1² + 2² + 3² डॉट 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 प्लस n² तक जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n+1 और 2n+1/6 इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब अगले चलते हैं। देखिए क्या है, 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 n³ तो n+1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम, इसीलिए प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब इवन नेचुरल नंबर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इवन नेचुरल 2, 4, 6
इसका एडिशन अगर आपको निकालना है तो इसमें टोटल कितने नंबर, 3 नंबर है, 3 इंटू 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब जितने नंबर हैं और उसके अगले नंबर से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको सम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 3 में हमने अगले मतलब 3 का अगला नंबर 4 है, मतलब 3 + 1 4 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 12। इसका सम कितना होना चाहिए 12, देखते हैं 6 + 4 10 + 2 12 आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी इवन नंबर शुरू से 2 से शुरू होकर के कहीं तक भी जाता है तो हम लोग n+1 के फार्मूले से उसको सम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑड नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 + 3 और +5 है, तो इसको कैसे निकालें, इसमें कितने नंबर है टोटल 3 नंबर है, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे तो हमको वैल्यू 9 मिल जाएगी। आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में और अच्छे से करेंगे। अब देखिए nth टर्म ऑफ द सीरीज, अगर कोई टर्म a1 a2 a3 a4 डॉट 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 चलता चला जा रहा है और अगर a2 से a1 में a3 से a2 में a4 से a3 में इन सभी का अगर डिफरेंस हम लोग करेंगे तो उनका अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इन सभी इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे 1, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये किसमें एपी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इन सभी का डिफरेंस लेना है तो सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है डी आ रहा है। तो अगर इन सभी को ऐड करना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, बहुत बड़े अक्षरों में मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, क्या होता है फार्मूला Tn, जिसको बोलते हैं टीएथ टर्म a + n-1d होता है, ठीक है। इसको nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, कोई भी टर्म, मान लो 5वां टर्म 10वां टर्म 20वां टर्म, इसमें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हमको nth टर्म निकालना तो ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ इसका सम निकालना हुआ, कोई भी नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो अगर उसका सम निकालना हुआ उसके लिए फार्मूला आता है Sn = क्या होता है Sn = n/2 2a + n+1 होता है, ठीक है। n+1d हो जाता है, क्या हो जाता है n+1d हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पे n+1d होगा, यहाँ पे n-1d होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n-1d हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले चलते हैं, यहाँ पे भी n-1d होगा, a + n-1d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंट में मिस्टेक है, ठीक है। तो हमने यहाँ फार्मूला लिखा था Tn = a + n-1d, ठीक। अब आगे आते हैं, तो n/2a + n-1d इसका सम का फार्मूला होता है, ठीक। और अगर यहाँ पे आगे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा n/2 a + l हो जाएगा, a - l हो जाएगा, सॉरी a + l हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा a + l हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए क्या करा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड रूल, ठीक है, ठीक है। डिवाइडेंड रूल बोलते हैं, या आप लोग कह सकते हैं डिवाइजर रूल कह सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो अगर डिवाइडेंड है इसको हम लोग p × q + r लिख सकते हैं, p × q + r लिख सकते हैं। यहाँ पे p हमारा क्या होता है डिवाइजर होता है, क्या होता है डिवाइजर होता है, ये q क्या होता है क्वोशेंट होता है, और r हमारा रिमाइंडर होता है, और d हमारा क्या होता है डिवाइडेंड होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। अगर 1 से लेकर 100 तक अगर आप गिनती लिखते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप नंबर लिखते हैं काउंटिंग लिखते हैं, तो आपको 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है 2 से लेकर के 9 तक आपको 20 बार देखने को मिल जाएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक में 2 कितनी बार है 20 बार है, 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार है 20 बार आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से 1 से लेकर 100 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी बार है 20 बार आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको बस एक याद करने के तौर पे बता दिया हूँ। अगर 1 to 100 अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 1 कितनी बार आता है, कितनी बार उसकी काउंटिंग है 21, सबसे ज़्यादा बार 1 होता है 1 to 100 में, ठीक है। उसी तरीके से अगर 0 देखा जाए तो 0 सबसे कम बार होता है, कितनी बार होता है बेचारा 11 बार होता है, ठीक है। तो इसको भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें बस मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनता है, ठीक है। जैसा कि आपको मैं सम सीरीज आपको याद कराया हूँ, 1 + 2 + 3 होता है, तो कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, 1² + 2² + 3² होता है तो कैसे याद निकालते हैं, और
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले, सम के फार्मूले, इसको आप याद रखिएगा। 1 से लेकर अगर 10 तक आपको प्लस पूछेगा तो कितना है 55, इसको याद रखिएगा। याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना है। क्या बताना है, ठीक है, क्वेश्चन में टाइम बचाना, ठीक है। 1 + 2 + 50 तक अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 51 से लेकर के अगर 100 तक अगर हम लोग समेशन करते हैं, मतलब सम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3775 हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक अगर ऐड करेंगे तो 50-50 हो जाएगा। 50-50 बिस्किट सभी ने खाया होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 100 तक कितना होगा इसका ऐड 50-50 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी याद करिएगा, ठीक है। 1 to 100 50-50, 101 से लेकर 200 तक, तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा 1 है तो 1 50-50, 201 से लेकर के 300 तो कितना हो जाएगा 250-50, और 301 से लेकर के कितना हो जाएगा 400 तक तो 350-50। इसी तरीके से डॉट 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 आप समझ लीजिएगा। 901 से लेकर के 1000 तक कितना हो जाएगा 950-50 हो जाएगा इसका सम, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड तो खत्म हो गई है, इतना ही हम लोग को पढ़ना था, ठीक, इतना ही हम लोग को पढ़ना था। आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से आप इसका नोट्स बनाइएगा और इसको तैयार करिएगा, ठीक। और इसको करने के बाद नेक्स्ट क्लासेस हमारे क्या होंगी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम लोग लेकर आएंगे जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। और जितने भी क्लासेस मैं अब तक बताया उसको जा करके आप लोग से एक हार्डली रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर देखिएगा। इसलिए देखने के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर बीच में से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिस हो सकती हैं, समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को फॉलो करिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और जो भी आपके CUT के साथी हैं, जो भी अब आने वाले कुछ समय में CUT का एग्ज़ाम देंगे, उनको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।